वेलकम गाइस। तो आज जानेंगे मैक्स बाउंड्री के टर्मिनेट डिसेबल होने के रीज़न। ऐसे 5 रीज़न जानेंगे जिसके मैक्स बाउंड्री के आपको जो अप्रूव होने के बाद भी आपका डिसेबल हो जाता है या फिर मैक्स बाउंड्री आपको टर्मिनेट कर देता है। तो उस चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको एक सूचना दे देता हूँ कि यदि आपको मैक्स बाउंड्री अप्रूव कराने में असुविधा हो रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई सीपी नेटवर्क और भी लेना है या फिर आपका अप्रूव नहीं हो रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। तो चलते हैं और जानते हैं कि इसका पहला मुख्य रीज़न क्या है। ठीक है, तो ये मैक्स बाउंड्री का अकाउंट जैसे ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपको कैसे, पहला क्या है कि ये जैसे मैक्स बाउंड्री है, मैक्स बाउंड्री में जैसे सबसे पहले आप जैसे सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, तो इसका पहला रीज़न क्या होता है, सेटिंग। तो सेटिंग में जो होता है, आप यदि जाते हैं सेटिंग में किसी भी तरीके का छेड़खानी करते हैं या फिर किसी भी तरीके का आप इसमें किसी भी तरीक़ा का आप नेम या प्रोफाइल या फिर किसी भी तरीक़ा का आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी किसी तरह का चेंजिंग करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अकाउंट डिसेबल होने का सबसे मेन चांस होता है। तो ये एक चांसेस है। तो रीज़न जो आदमी को अप्रूव होने के बाद कुछ ना कुछ चेंजिंग करते हैं विदाउट आस्किंग मैनेजर। ठीक है, तो मैनेजर से एक बार पूछे उसके बाद इसको चेंज करें। तो ये एक रीज़न है जो 5 रीज़न में से एक रीज़न मुख्य सेटिंग में जाने के बाद आप बिना पूछे किसी भी तरह का सेटिंग आप चेंज करते हैं, तो ये एक रीज़न माना जाता है जिसको आप ध्यान रखें और आगे जाके इसको कभी भी सेटिंग करें तो जो जैसे है उसी तरह उसको वैसे ही रहने दें। ठीक है, तो ये पहला हो गया, डोंट चेंज एनीथिंग ऑफ मैक्स बाउंड्री अकाउंट। उसके बाद सेकेंड रीज़न क्या होता है, ब्लैक हैट मेथड एंड अदर फेक साइन अप। क्या होता है कि जैसे अकाउंट अप्रूव होता है, अकाउंट अप्रूव होने के बाद लोग क्या करते हैं, बिना मैनेजर से पूछे, बिना जाने समझे इसको डायरेक्ट फेक साइन अप करना चालू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ये फेक साइन अप जो आप स्टार्ट करते हैं, ये फेक साइन अप में मैक्स बाउंड्री एक ऐसा अकाउंट है जो जल्दी अप्रूव होता नहीं है, और ये अप्रूव होने के बाद लोग इसको फेक साइन अप चालू कर देते हैं, ब्लैक हेड करना चालू कर देते हैं और ब्लैक हेड करते हैं और ये अकाउंट को उड़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एक मुख्य रीज़न है। और मैक्स बाउंड्री में कभी भी आप ब्लैक हेड मेथड ना करें। इसके अलावा आप किसी भी और में करें चलेगा, लेकिन मैक्स बाउंड्री में ना करें। उसके अलावा यदि अदर नेटवर्क के लिए आपको ब्लैक हेड मेथड आपको चाहिए अदर नेटवर्क के लिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उससे ब्लैक हेड मेथड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और पर डे $50-100 आराम से अर्न कर सकते हैं। तो ये एक रीज़न मैंने बताया जो आप समझ गए होंगे ब्लैक हेड मेथड ना करें। पहला तो सेटिंग, दूसरा ब्लैक हेड मेथड जिसको लोग करते हैं और अपना अकाउंट को बैन करवा देते हैं, और फेक साइन अप। इसका जो फेक साइन अप और फेक साइन अप ब्लैक हेड मेथड करते हैं मैक्स बाउंड्री में, तो इससे क्या होता है ना कि ये इसका जो सॉफ्टवेयर है बहुत ही तगड़ा और बहुत ही अच्छा होता है, जो आपका फेक साइन अप और किसी भी तरह का फेक क्लिक आपको ये डिटेक्ट कर लेता है और आपका अकाउंट को बैन कर देता है। ये रहा। उसके बाद तीसरा रीज़न जानते हैं, डोंट चेंज आईपी एंड अदर सेटिंग। ये क्या होता है, जैसे कि आपका अकाउंट है, यदि आप अप्रूव कराए हैं तो 1 से 2 बार, ठीक है, 1-2 बार ये ठीक होता है। और उसमें क्या होता है ना कि आपका अकाउंट है, यदि उसमें आईपी वगैरह चेंज करके चेंजिंग करते हैं कुछ टाइप का आईपी, जैसे आप उसमें कभी फेक साइनअप के लिए कोई दूसरा आईपी लगा देते हैं या फिर आप उसमें आईपी चेंज होते रहते हैं। जैसे मेरा अकाउंट है तो मैं अपने फ्रेंड को दे दूं या किसी औरों को दे दूं चलाने के लिए, तो इस तरह भी एक चांसेस होता है कि ये अकाउंट जो होता है बार बार आईपी चेंज करने से ये क्या होता है, आईपी डिटेक्ट कर लेता है और आपका टर्मिनेट कर देता है और डिसेबल कर देता है अकाउंट को। ये भी एक मुख्य रीज़न है। ठीक है, तो आप इस पर भी एक ध्यान दें और इस पर भी आप काम करें कि कभी भी आपका अकाउंट अप्रूव हो तो कभी भी आप इसको आईपी को चेंज ना करें। ठीक है, 1-2 बार आईपी चेंज करना ठीक रहता है, ठीक है, लेकिन बार बार आईपी उसमें चेंजिंग होता है अकाउंट ट्रांसफ़र करने से, तो उसमें फिर उसका अकाउंट टर्मिनेट होने का ज़्यादा चांसेस होता है। तो ये ध्यान रहे, पहला तो सेटिंग, दूसरा ब्लैक हैट मेथड, फेक साइन अप, और तीसरा जो हो गया आईपी जो कि आपको एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये इतना तक आप समझ गए। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट भी हम लोग समझेंगे। 5 ऐसे मैं रीज़न बता रहा हूँ, 5 ऐसे रीज़न बताऊँगा जिससे आपका अकाउंट टर्मिनेट होने से बचेगा। ठीक है, तो ये मुख्य रीज़न या तो नोट कर लीजिए या फिर कभी भी आपको अप्रूव हो तो कभी भी
इस चीज़ को ना करें, और कभी भी करें तो इस चीज़ पे ध्यान रहे। ये हमेशा इसमें क्या होता है, वाइट हैट मेथड ही यूज होता है, ठीक है। उसके बाद विदाउट आस्किंग फ्रॉम मैनेजर, ठीक है। मैंने इसका माने क्या हुआ कि कभी भी कोई चीज़ चेंजिंग करते हैं इसमें मैक्स बाउंड्री का सेटिंग में या प्रोफाइल में, या फिर कोई भी चीज़ आपका अकाउंट अप्रूव होता है तो उसमें कभी भी ना कोई भी चीज़ आपको करना हो, जैसे कि आपको साइन अप करना हो या फिर लीड लेते हैं, तो ये चीज़ आप पूछे, ठीक है। और कभी भी कोई भी चीज़ चेंजिंग करें तो ये एक बार पूछे किससे, वहाँ पे एफिलिएट मैनेजर का आपका स्काइपे का आईडी दिया हो रहता है या फिर मेल आईडी दिया रहता है, तो उससे आप पूछें कि ये चीज़ सही है या गलत है, या फिर मैं इसको करूँ या ना करूँ, ठीक है। ये मेरे लिए सही है कि कितना दिन तक, लॉन्ग टाइम तक ये ड्यूरेबल है, और ये क्या मेरा लीड यदि लाता है, लीड लाते हैं, फर्स्ट लीड या फिर 100 लीड या कितना भी, तो ये पूछे, जानकारी ले उससे कि ये लीड सही है कि नहीं है। तो इससे क्या होता है कि आपका ऑथेंटिक आपका ज़्यादा बढ़ता है, और आपका क्या होता है, इस पर ट्रस्ट ज़्यादा बढ़ता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रहे, ठीक है। और हमेशा वाइट हैट ही करने का ज़्यादा प्रयास करें मैक्स बाउंड्री में, जो कि एक काफ़ी बेहतरीन नेटवर्क है, जो कि क्लिक बैंक और अदर जो नेटवर्क है उसका उससे भी अच्छे अच्छे ऑफर है इसमें, यदि आप खोजिएगा तो। इसमें ऐसे भी है जो $1000 देते हैं पर सेल के, ठीक है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखिएगा, उसमें दिया हुआ है सीपीए नेटवर्क का, प्रीवियस वीडियो में जाइएगा, उसमें मैं 8-10 ऐसे वीडियो बना के रखा हूँ जो सारा डिटेल मैं मैक्स बाउंड्री का दिया हूँ कि कैसे सेल करना है, कैसे SY ऑफर, SY और DY ऑफर को करना है, कैसे PPC मेथड करना है, सारा डिटेल मैं मैक्स बाउंड्री को उसमें दिया हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लीजिएगा उसको, मेरे मैक्स बाउंड्री का अकाउंट को, और आप उसको करना हो तो करिएगा। ठीक है, तो ये आप 4 समझ गए। तो इसके उसके अलावा जैसे कि अब उसके बाद लॉन्ग टाइम नोट गेट लीड एंड सेल, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि मैक्स बाउंड्री अकाउंट यदि अप्रूव हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आप कुछ दिन, कुछ महीना, 1-2 महीने के लिए छोड़ दीजिए, लेकिन उसमें उसमें जो कंपनी रजिस्टर है उसको भी तो लीड चाहिए ना। और यदि उसको आप अर्निंग करके नहीं दे रहे हैं तो आपको 1 साल या 2 साल बाद अकाउंट टर्मिनेट होने का चांसेस रहता है। आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, और एक्टिव रह के उसका काम करके उसका सेल्स जनरेट करके आपको देना पड़ेगा, जिससे कि उसको भी अर्निंग हो, आपको भी अर्निंग हो। ठीक है, क्योंकि उसमें मैक्स बाउंड्री तो एक कंपनी है जिसमें बहुत सारे कंपनी रजिस्टर है, और वो अपने लीड के लिए वहाँ बैठे हुए हैं कि वो लीड लेके अपने अपने कंपनी को ग्रो करे और वहाँ से वो सेल जनरेट करे। तो ऐसे 5 रीज़न में आपको बताया। ठीक है, पहला रीज़न जैसे कि किसी भी तरह का सेटिंग करिएगा, तो इस तरह अकाउंट मिले तो किसी तरह का सेटिंग मत करिएगा बिना रीज़न, बिना आस्किंग मैंने पूछे मैनेजर से। दूसरा, ब्लैक हैट साइन अप के बिना मत करिएगा। तीसरा जो हो गया, देखिए जैसे कि आप सेटिंग करते हैं तो जैसे प्रोफाइल सेटिंग हो गया, ठीक है, जैसे कि सेम उसको क्या होता है, जैसे रहता है उसको उसी तरह रखिए, उसको उसमें चेंजिंग मत करिए। चेंजिंग करिएगा तो उसमें दिक्कत हो सकती है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है, प्रोफाइल आईडी, जो भी चीज़ आपका नेशनल आईडी होता है, ये चेंजिंग नहीं किया जाता है। चेंजिंग करने से क्या होता है, अकाउंट टर्मिनेट होने का ज़्यादा चांसेस आता है, एड्रेस कोई भी हो, ठीक है। उसके अलावा आपका मैं ब्लैक हैट बता दिया, साइन अप के लिए ब्लैक हैट आप मत करिएगा, ठीक है। ब्लैक हैट करते हैं या किसी भी तरह का तो आपको अकाउंट चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कोई भी नेटवर्क का ब्लैक हैट करते हैं, ठीक है, तो जैसे सीपीए का कोई भी हो, और तो उसमें करते हैं तो इसमें आपका दिक्कत होता है, ठीक है। बाकी अदर नेटवर्क चल जाता है लेकिन मैक्स बाउंड्री में नहीं चलता है, ठीक है। जैसे सीपीए बिल्ड हो गया या फिर आपका OG8 हो गया, इसके वो सब में चल जाएगा, लेकिन इसमें चलना मुश्किल होता है। उसके बाद आईपी चेंजिंग का मैंने बता दिया, फिर जाके बिना पूछे कोई मैनेजर से आप करते हैं तो भी दिक्कत होता है। फिर लॉन्ग टाइम तक आप इसको रखिएगा तो भी टर्मिनेट होने का चांस रहता है, डिसेबल होने का चांस रहता है। या कोई एडल्ट टाइप के आप ऑफर अप्रूव करते हैं, उसके छोड़ आप कुछ बिना जाने समझे कोई ऐसे वेबसाइट में करते हैं जहाँ पे कुछ फेक ज़्यादा बोर्ड या फेक क्लिक देते हैं, तो भी करना सही नहीं है। तो ये मेरे 5-6 जो मैंने बनाया, जो आपके लिए जो टर्मिनेट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसके प्लेलिस्ट में मैं दिया हूँ सारा वीडियो। इसके पहले का मैंने 7-8 वीडियो बना के रखा हूँ मैक्स बाउंड्री के रिलेटेड, कौन सा ऑफर प्रमोट करना है, कैसे करना है, सारा जानकारी दिया हूँ, ठीक है। तो आप देख के वीडियो समझ गए होंगे इसमें क्या है नहीं है सारा चीज़, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई नेटवर्क लगता है सीपीए से रिलेटेड तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, OG8 से कोई भी, और या फिर गूगल थ्रेशोल्ड या ब्लैक हैट मेथड होते, तो इसके लिए हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको,
ठीक है, बाकी इतना तक आप समझ गए हो। बाकी वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में कर दीजिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी इसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। बाकी थैंक यू गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।